हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस कंसेप्ट विद मैथ। आज का क्लास आपका रहेगा आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 5 पे। क्या है टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहा तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से a कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब इस चीज में हम लोग तीन टॉपिक्स, इस पूरे चैप्टर में हम लोग तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होगा यूजिंग फॉर्मूला, इसमें क्या होता है यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जब यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा का होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। ये पूरा चैप्टर हम लोग तीन टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें से ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू 0। पूरा चैप्टर हम लोग तीन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा यूजिंग फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा भी इसको यूज करेंगे हम लोग। फिलहाल हमको अभी पहला टॉपिक क्लियर करना है, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का क्या रहेगा क्वेश्चन? सबसे पहले फैक्टराइजेशन का नियम क्या है? आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा किसी और फॉर्म में तो हमको इस फॉर्म में ले आना है। जैसे मान लीजिए आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 7/2 हो गया। इसका एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ला दिए। या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा, ना तो इस फॉर्म में देगा, तो हमको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। क्लियर? इस फॉर्म में ला दिए। उसके बाद दूसरा क्या रहेगा? हमको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। मिडिल टर्म फैक्टर करके लाना होगा। किस फॉर्म में लाना होगा? इस तरह x प्लस 3 या x माइनस 2 इस फॉर्म में लाना होगा। इसके बाद हम लोग एक यूज करेंगे जीरो प्रोडक्ट लो। हाँ, जीरो प्रोडक्ट रूल करते हैं इसको जीरो प्रोडक्ट रूल। इसका क्या होता है कि x प्लस 3 इस फॉर्म में मेरा आ गया। मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 2। यही जब जीरो यूज किए इसी को कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। क्लियर? यहां कर लेंगे। उसके बाद लास्ट को ऑप्शन हम लोग का रहेगा सॉल्यूशन सेट। जो मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा 3,2 माइनस 3,2 ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। बस फिलहाल 5a में हमको ये फैक्टराइजेशन करना है। पहले इस फॉर्म में दिया रहेगा या फिर इस किसी चीज में दिया होगा, हमको पहले इस फॉर्म में लाना है। उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, उसके बाद जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन सेट करेंगे। क्लियर? अभी हम लोग 5a करेंगे, उसके बाद 5b, उसके बाद 5c। 5a में हमको सिर्फ फैक्टराइजेशन वाला काम करना है। चलिए सम से स्टार्ट किया जाए। एक्सरसाइज 5 का पहला एक क्वेश्चन है, फाइंड
Which of the following are solution of the equation 6x square minus x minus 2 equal to 0? पहला क्वेश्चन, इसमें दे दिया इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो उसमें से 1/2 दिया है। इसमें बोला है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस चीज को हम इसमें पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो ये आपका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर 0 नहीं आता है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए पुट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1/2 इन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, अभी निकल, तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 6, 1/2 का स्क्वायर 1/2 2 इक्वल टू 6 इंटू 1/4 माइनस 1/2 2, कट गया 2 बार में, ये 3 बार में, यानी 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2। ये एलसीएम ले लेंगे, आपका हो जाएगा 2, इधर होगा 3 माइनस 1, इधर 1 रहता है तो 2 2 जा 4, ये आपका हो गया 3 माइनस 5/2 यानी माइनस 2/2, कट के आ रहा -1। तो क्या ये 0 आ रहा? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? जो अगर 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। 2 नंबर -1/2 पुट करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर दिया हुआ है, -1/2 माइनस 2, 6 इंटू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 2, 3 बार में जाएगा 2 बार में, यानी 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 4/2 यानी 0/2 यानी 0। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है 2 नंबर। क्लियर? सिंपल आपको बैठा के करके देख लेना है। तीसरा नंबर 2/3, 2/3 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 6, 2/3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पे 2/3 माइनस 2, 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस 2/3 माइनस 2, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में ये जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, 8 माइनस 2 माइनस 4, सॉरी ये आएगा 6 इक्वल टू 8 माइनस 4 टू 6, 3 से 2, एलसीएम 3 होगा, 8 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है, 3 2 6, यानी 8 माइनस 8/3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर 0 आया है। 5, ठीक है।
इसका आंसर क्या लिख देंगे? नंबर 2 and 3 are the solution of 6x square minus x minus 2. क्लियर? समझ में आ गया? ये बोला है कि सॉल्यूशन, अगर इस चीज को हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अगर 0 आता है तो उसका सॉल्यूशन है, 0 नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। दो नंबर, determine whether x equal to minus 1/3 and x equal to 2/3 are the solution of the equation। बस वही है, यानी इक्वेशन मेरा दिया है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, पहला दिया है x इक्वल टू माइनस 1/3। आप इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, लिख देते हैं x इक्वल टू माइनस 1/3 इन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 1/3 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1/3 माइनस 2, 9 इंटू 1/9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कट के 1 माइनस 2, ये कट गया, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2/3, 9x स्क्वायर 3x माइनस 2, 9 2/3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 9 4/9 स्क्वायर करेंगे तो 3 कट गया, 2 यानी कट गया 4 माइनस 2 माइनस 2 4 माइनस माइनस प्लस होके माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये दोनों ही सॉल्यूशन है। क्लियर? तो डिटरमाइन वेदर इतना को बोल दिएगा यस। अब आता है 3 नंबर, 16x स्क्वायर इक्वल टू 25, 16x स्क्वायर ये इधर लाएंगे तो माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको पता करते हैं कि दोनों स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर 0। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी में बैठा देंगे तो 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसी को कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। यहीं से स्टार्ट होता है जीरो प्रोडक्ट रूल। ऐसे ये लिखने का जरूरत है नहीं। 4x इक्वल टू माइनस 5 और 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 5/4 और x इक्वल टू 5/4। अब यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन सेट 5/4 कॉमा हो गया। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। इसको इधर ले आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में कर दिए, क्योंकि हमको ये ले आना है, ये टर्म लेंगे तब ये जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और हमको सॉल्यूशन से मिलेगा।
अगर लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। ऐसे जरूरी नहीं होता। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है कि नियम क्या होता है कि आप सॉल्यूशन के आराम से देखिए, देख के बढ़िया से वीडियो बंद करके क्वेश्चन निकालिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 4 नंबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इक्वल टू 24। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। क्या हो गया। अब मीडियन कम करने का फैक्टर की फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सामने नंबर रहेगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो 1 है 24 हो गया, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 बार में, 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है। अब हमको ऐसा करना है, इसी चारों को लेकर या तो ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए। हमको 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये 3 2 जा 6 ले लेंगे और 2 2 जा 4 लेंगे, यानी 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। एक एक स्टेप समझते चलिएगा। अगर मिडिल टर्म फैक्टर में दिक्कत होता है तो एक स्टेप करके समझते चलिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको हम इस फॉर्म में ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ जो संख्या रहता और इस संख्या को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 1 था तो 24 को मल्टीप्लाई किए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये निकल गया है। अब हमको इसी नंबर से क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और इतना संख्या आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। कोई 2 नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जिससे ऐड या सब्ट्रैक्शन करके ये मिडिल वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। तो हम यहाँ किए तो पता चला 3 2 जा 6 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 आ जा रहा है, 6 4 को मल्टीप्लाई करें 24 आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये दोनों का काम करेंगे, दोनों में क्या कॉमन जा रहा है x, तो x प्लस 6 माइनस ये दोनों का काम करेंगे तो दोनों कॉमन क्या जा रहा है 4, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये प्लस 6 क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये दोनों है सेम, इसको पहले कॉमन ले लेंगे x प्लस 6, उसके बाद बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये 0 प्रोडक्ट लो, x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 4, यानी सॉल्यूशन सेट हो गया 4 माइनस 6। क्लियर हो गया। -6, 4, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4, -6 चाहे -6, 4, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और का ऑप्शन में इसको आगे भी लिख सकते, पीछे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज हम समझा दिए, अब थोड़ा स्पीड हम चलेंगे। फाइव नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 156। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 12 और 13, 12 बार 144 और 112 हो जाएगा। अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा, 156 करिएगा तो 278 आएगा, 2 से करिएगा तो 2 3 या 6 9 आएगा, 2 7 जा 40 2 8 जा 156। ठीक है, तो 3 से करिएगा तो 13 आ जाएगा, यानी 3 2 जा 2 और 3 2 6 2 12,
यानी मेरा 13 माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 12 माइनस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। ये दोनों काम करेंगे तो x को लेंगे तो x माइनस 13 प्लस 12 को लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 12। सॉल्यूशन सेट हो गया आपका 13 माइनस 12। क्लियर? इस चीज को तोड़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या हमको लेना है। सिक्स नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 42। यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब 11 को क्या किए, 42 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 21 3 7 6 7 4 11, ठीक है। 7 4 में टूट रहा है, 7 और 4 में ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 4 नहीं, 7 4 क्या हो रहा, तो तोड़ के देख लेते हैं। 42 करेंगे 2 से 21, 3 से 7 हो जाएगा, से 14 3 में हो रहा है, जिससे 14 में से 3 जाएगा 11 आ जाएगा, 14 3 जाएगा 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 14x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। x कोमा गया x माइनस 14, 3 कोमा गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। x इक्वल टू हो गया 14 और x इक्वल टू माइनस 3, तो सॉल्यूशन सेट हो गया 14 माइनस 3। फिलहाल से आंसर मिल जाना चाहिए। -6 5 नंबर 6 नंबर 14 माइनस 3, ठीक है। क्लियर? सिर्फ एक ही जगह फॉर्मूला, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए क्या है क्या नहीं, हो जाएगा। सेवन नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 भी आएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स कोमा लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ 2 कोमा लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन सेट हो गया 5, 2। क्लियर?
इंक भी खत्म हो रहा है। 5,2 8 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 22 या 40 होता है। आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0। अपना 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स कॉमा गया एक्स प्लस 20 माइनस 2 कॉमा गया एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वही 0 प्रोडक्ट रूट लगा देंगे। एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस 20 और एक्स इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट हो गया आपका -20,2। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसका 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। ऐसा दो नंबर लीजिएगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करके मिडिल नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, बस। नाइन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 18x। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इक्वल टू 0। आप 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 17 प्लस 1 एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। क्योंकि 17 को 1 कर दिया 18 आ जाएगा, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। एक्स कॉमा गया तो एक्स माइनस 17, यहां 1 कॉमा गया तो एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 17 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए 17 1। टेन नंबर 3x स्क्वायर इक्वल टू 5x। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, इसमें से सिर्फ x कॉमा जाए तो x कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। दो हो गया यानी x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3। यानी सॉल्यूशन सेट हो गया 0,5/3। इजी था क्योंकि इसका हमको तो टर्म दिया हुआ नहीं था, सी वाला टर्म नहीं था, सिर्फ ए और बी का था, तो उसको उसी में कर दिए कॉमा लेके। 5 पे का 10 नंबर। ठीक है,
15 तक कर देते हैं आज। 11 x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 27। अब इसको क्या करना, हमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना। तो इसका तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 27। x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 27। x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 36 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में फिर आ गया x का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x प्लस 6 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन सेट हो गया 6 माइनस 6। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर होना चाहिए। 6 माइनस 6, ठीक है। मेरा काम क्या था, इसको हम देखें a प्लस बी और a माइनस बी में, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, कि उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये 9 आया तो ये एक साथ लेके आया माइनस 36, फिर पता चला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको कर दिए। ट्वेल्व नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 इक्वल टू 0। 216 यानी 6 का 36, 18 6 का होता है, यानी 2 3 12। मेरे ख्याल से 18 और 12 आना चाहिए। 18 और 12 हो गया, 18 को 180 हो गया, 36 20 16, ठीक है। 18 और 12 होगा। ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। 18 प्लस 12x 216 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 216 इक्वल टू 0। x कोमा गया x माइनस 18, 12 कोमा गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 12। तो सॉल्यूशन सेट आपको पता चल गया 18, 12। ठीक है। हम क्या बोले थे, ऐसा दो नंबर लीजिएगा जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्शन करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। थर्टीन नंबर 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे, पहला और हर क्वेश्चन में पहला 1 आ रहा था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसको कर देता। अब ये देखिए ये दोनों आ गया, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और 14 to 28 168 आएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से हो जाएगा 8 4 बार में, 2 से हो जाएगा 4 2 बार में, 2 से हो जाएगा 21, 3 से हो जाएगा 7। अब उसी नंबर से हमको 29 जाना है। हो गया।
7 3 जा 21। आइए दोनों को तीनों का ऐड की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 21 8 हो गया, ठीक है। 12x² प्लस 21 प्लस 8x प्लस 14 इक्वल टू 0। 16। अब यहां से 12x² प्लस 21x प्लस 8x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमा किया जा रहा है, 3 कॉमा जाएगा, 3x कॉमा लगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 7। यहां पे क्या कॉमा जा रहा है, 2, ये हो जाएगा 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों अगर सेम आ गए तो समझिए आपका सॉल्यूशन सही हो रहा है। 4x प्लस 7 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू -7 और 3x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -7/4 और x इक्वल टू -2/3। यानी सॉल्यूशन सेट -7/4 -2/3। समझ में आ गया। पहला और ये अंतिम वाला तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद ऐसा संख्या लेंगे जिसको ऐड करके ये आए और मल्टीप्लाई करके 168 आना चाहिए। क्लियर। 13 नंबर। नंबर 2x² माइनस 7x इक्वल टू 39। सेम 2x² माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। आप 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 78। 78 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 3 से 6 13। हाँ ठीक है, ये आपका होगा 13 6। नहीं 7, तो 13 6 को तो मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा। 39 75 78 आएगा। 78 को तोड़ेंगे 2 से 3 9, 3 से 13। ओ ठीक है, तो सही है। 2x² माइनस 13 माइनस 6x माइनस 39 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39 इक्वल टू 0। 2 यहां से कॉमा चला जाएगा, कुछ कॉमा नहीं जाएगा, सिर्फ x कॉमा जाएगा, यानी 2x माइनस 13 प्लस 3 कॉमा जाएगा तो 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। 2x माइनस 13 इधर बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू -3। x इक्वल टू 13/2 हो गया सॉल्यूशन सेट। (13/2, -3). क्लियर। फिफ्टीन नंबर 10x²
इक्वल टू 9x प्लस 7। टेन एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक तरफ ने क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप 7 और 10 70 को तोड़ेंगे तो 2 से 35 7 5 7 5 35 गुना 70, यानी हो गया 9 आना चाहिए। पांच गुना 10 7 नहीं हो रहा, 35 5 7 10 में 7 नहीं हो रहा, 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7 ठीक है। 70 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से होगा 35, 5 से जाएगा 7, हाँ 7 टू जा 40 से जाएगा चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस चीज को इस स्टेप को लेने से क्लियर रहेगा आपका प्लस माइनस का प्रॉब्लम। माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से क्या कम आ जाएगा, 2x चला जाएगा तो बचेगा 5x माइनस 7 प्लस 1 कम आ जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। 5x माइनस 7 इधर हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 7 और 2x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू 7 बाई 5 और x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब हो गया सॉल्यूशन सेट 7 बाई 5 माइनस 1 बाई 2। क्लियर, आज के लिए इतना ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, आपका हाफ एंडी का सिलेबस में बहुत ज्यादा मैथ का है सिलेबस। इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी में सब मैथ कंप्लीट करते जाइए और पीछे का प्रैक्टिस लेके लिए तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए कोई भी चैप्टर क्लियर कीजिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा एग्जाम में छूटे ना। एक एक चैप्टर क्लियर करते चलिए, हड़बड़ी में नहीं कि एकदम सिलेबस ज्यादा आ रहा तो हम उसको कंप्लीट करते जाए, पीछे का प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको स्विफ्टी नंबर से बताएंगे।